श्री नर्मदा पुराण चौथा अध्याय। नर्मदा जी के 15 नामों की महिमा। मार्कंडेय जी बोले, हे धर्मराज, प्रलय सागर से पार स्वर्णिम आभा मंडल से युक्त विभिन्न प्रकार की शिलाओं वाले त्रिकुटाचल के उत्तंग शिखर पर देवाधिदेव को विराजमान देखा। हे राजेंद्र, उस शिखर पर कोटि रुद्र से युक्त अविनाशी अज ईशान महादेव परमात्मा सर्वभूतमय शिव समासीन थे। हे सुव्रत, मनु के साथ नमस्कृत उन महादेव की मैंने वंदना की। हे वत्स, उस समय रुद्र के साथ उस भयंकर प्रलय रूप क्षीर सागर में 1000 युगों तक मैं उपस्थित रहा। यह सुनकर धर्मराज बोले, हे विप्रवर, अपने बंधु बांधवों सहित यह वृत्तांत श्रवण करने की जिज्ञासा हो रही है। कमल नेत्री घोर अंधकारमय प्रलय सागर में योगियों के समान भ्रमने वाली, जो अपने को रुद्र से उत्पन्न हुई और नित्य बतलाती थी, वह कौन थी? मार्कंडेय जी ने कहा, यही प्रश्न मैंने स्वयं मनु से किया था। आज उसकी उत्पत्ति तुम्हारे समक्ष कहूँगा। परमेष्ठि ब्रह्मा की निशा व्यतीत होने पर, प्रभात की विमल बेला में जीवों की सृष्टि का सृजन होने पर, हे युधिष्ठिर, तब मनु को सादर प्रणाम कर उस समय यह मैंने पूछा कि चंद्रमा के समान मुख वाली श्याम वर्णमयी कमल दल नेत्री वह कौन है? उस एकार्णव सिंधु में मैं रुद्र से उत्पन्न हुई ऐसा कहने वाली और एकाकी घूमने वाली, क्या वह वेदमाता सावित्री है अथवा सरस्वती, सरिताओं में श्रेष्ठ मंदाकिनी है अथवा लक्ष्मी है, या उमा कालरात्रि है, या सुख समृद्धा साक्षात प्रकृति देवी है? क्या है? हे भगवान, अमृत से उत्पन्न हुई उस घोर एकार्णव में जहाँ के सर्प राक्षस आदि नष्ट हो चुके थे, वह कौन थी? यह कहिए। मनु बोले, हे विप्रवर, मुझे जो उसकी उत्पत्ति ज्ञात है वह सुनो। वह रुद्र से जैसे उत्पन्न हुई और जैसी वह उत्तम दिव्य स्त्री रूप थी। प्राचीन काल में परम शांत विग्रह शिव शंकर ने उमा के सहित सब लोकों के हित के लिए महान तप किया। वृक्षवान पर्वत पर स्थित हो सर्वभूत स्वरूप जितेंद्रिय सभी प्राणियों के लिए अदृश्य हुए शिव ने घोर तप किया। तपस्या करते हुए महादेव के दिव्य शरीर से स्वेद पसीना बह निकला, यह प्रसिद्ध है। उस रुद्र देह से उत्पन्न हुई जो वह कमलदल नेत्र वाली एकार्णव सिंधु में तुमने देखा था, हे नृप, प्रथम उसने सम्यक स्त्री स्वरूप धारण कर उस आदि सतयुग में 10,000 वर्ष पर्यंत रुद्र की आराधना की थी। तदंतर उमा सहित प्रसन्न हुए महादेव शंकर ने कहा, हे महाभागे, जो तुम्हारे मन में है वह वरदान मांगो। वह बोली, हे प्रभो, स्थावर जंगम के नष्ट होने पर अर्थात प्रलयकाल प्राप्त होने पर भी, हे देवेश, आपकी कृपा से मेरा विनाश ना हो। समुद्रों, नदियों और पहाड़ों के विनाश हो जाने पर भी, हे महादेव, आपके अनुग्रह से मैं अक्षया और पुण्यशीला सरिता रूप सदा बनी रहूं। जो महापातकों और उपपातकों से युक्त है वे सभी, हे प्रभु, भक्तिपूर्वक मुझ में स्नान करके सभी पापों से मुक्त हो जाए। जिस प्रकार प्रयाग में महापातक नाशिनी जाह्नवी गंगा है, उसी प्रकार दक्षिण मार्ग में सभी देवताओं से मैं पूजित हूँ। हे विभु, स्वर्ग से आई हुई भूतल पर जैसे गंगा प्रख्यात हुई, हे त्रिदशेश्वर, वैसे मैं दक्षिण गंगा के नाम से प्रसिद्ध हूँ। पृथ्वी पर सभी तीर्थों में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, हे महेश्वर, भक्तिपूर्वक स्नान करके वही पुण्यफल मुझसे मनुष्य प्राप्त करें। संचित हुए जो ब्रह्म हत्यादिक पाप है, 1 मास के स्नान से, हे देव, वे सब क्षीण हो जाए। हे करुणावलय, समस्त वेदों से और सभी यज्ञों से संपन्न होने पर जो फल प्राप्त होता है, वह सब मुझ में स्नान मात्र से प्राप्त हो, यही मेरी इच्छा है। सर्व स्वदान और उपवास आदि से तथा समस्त तीर्थों के स्नान से जो फल प्राप्त हो, हे दीन बंधु, वही फल मेरे जल से प्राप्त हुए। हे कल्याणमय, मेरे तट पर जो मनुष्य भगवान महेश्वर की अर्चना करें, वे आपके लोक को प्राप्त हो, यही वरदान दे। हे महेश, उमा सहित और समस्त देवताओं के साथ, हे विश्वनाथ, मेरे तट पर आप भी नित्य निवास करें, यही मुझे वर दें। सत्कर्मी, शांत तथा दांत जितेंद्रिय जीव जो भी मेरे जल में मृत्यु को प्राप्त हो, वे अमरावतीपुरी को जाएं।
त्रैलोक्य में महापातक नाशिनी नाम से मैं विख्यात हूँ। हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं तो यही वर मुझे दें। हे नृपश्रेष्ठ, ये और अन्य दिव्य वर नर्मदा द्वारा मांगे जाने पर प्रसन्न हुए। उस समय वृषभारूढ़ शिव बोले, हे कल्याणी, जो तुमने वर मांगे वे सब सफल हों। हे अनिंदिते, किसी भी लोक में तुम्हें छोड़कर हे कमल नयनी अन्य कोई इन वरों के योग्य नहीं। हे सुमुखी, जिस समय मेरे शरीर से तुम उत्पन्न हुई थी तभी से सर्व पापों को निवारण करने वाली इस नाम से तुम प्रसिद्ध हो गई हो, इसमें संदेह नहीं। सृष्टि के क्षीण होने पर या विशेष संकट काल आ पड़ने पर भी जो उत्तर तट पर मृत्यु पर्यंत निवास करने वाले हैं वे वहाँ कीट पतंग वृक्ष वनस्पति आदि ही क्यों न हो, हे देवी, वे सभी सद्गति को प्राप्त होंगे। धर्मपरायण हुआ जो द्विजाति आजीवन दक्षिण तट का आश्रय लेकर निवास करेंगे वे सब पितृलोक में अधिकारी होंगे। तुम्हारे कथन से और अन्य कारणों से भी मैं उमा के सहित सदैव तुम्हारे तट पर निवास करूंगा, इसमें संदेह नहीं। हे देवी, ऐसा ही होगा। ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, वरुण और साध्य देवों के सहित मैं निवास करूंगा। हे देवी, मेरी आज्ञा से ये सब उत्तर तट में निवास करेंगे। हे सूर सुंदरी, पितृगणों के साथ अन्य देवता भी मेरे साथ दक्षिण तट में निवास करेंगे। तुम्हारे लिए यही उत्तम वर है। हे महाभागे, जाओ मृत्युलोक के प्राणियों को पाप से मुक्त करो। ऋषि संघ, सिद्ध, सुर असुरों और गणों समेत उमा सहित वे सर्वव्यापी महादेव ऐसा वर देकर मनु और मेरे द्वारा वंदित हो अंतर्धान हो गए। इसी से वह नर्मदा महान पुण्यशीला और महापातक नाशिनी है। तुम्हारे पूछने पर जो नर्मदा वर्णित हुई है उसमें तुम्हें विस्मय नहीं होना चाहिए। यह महापुण्यशीला दक्षिण गंगा तीनों लोक में विख्यात है। यह 15 स्रोतों से दशों दिशाओं को आप्लावित तथा पवित्र करती हुई बह रही है। क्षीण, महानद, नर्मदा, सूरसा, कृताकृपा, मंदाकिनी, दशारणा, चित्रकूटा, तमसा, विदिशा, रंजना, बालुका वाहिनी एवं वृक्षपात से उत्पन्न हुई सभी पापों को हरने वाली पवित्र सर्वमंगलदायिनी कल्याण स्वरूपा है। वेद के पारंगत पुराणवेत्ता महाभाग्यशाली राजपालों द्वारा तथा सोमपान करने वाले याज्ञिक इन 15 दिव्य नामों से स्तुति करते रहते हैं। हे नरोत्तम, यह सब महान पुण्यदायी वर्णन मैंने तुम्हारे लिए किया। मनु से कहा गया मेरे लिए जो नर्मदा जी की उत्पत्ति का पुण्यमय अत्यंत पवित्र और अतुलनीय भगवान शिव द्वारा गाया गया यह शुभ प्रसंग है। भक्तिपूर्वक जो मनुष्य इसका कीर्तन करेंगे और जो प्रातः उठकर इन 15 नामों का उच्चारण करेंगे या श्रवण करेंगे, हे भारत, वे स्नान से उत्पन्न होने वाला समस्त पुण्य प्राप्त करेंगे और अंत में सूर्य के समान दिव्य एवं सैकड़ों घंटा घड़ियालों से ध्वनित विमान से उत्तम लोक को गमन कर मानव जीवन से मुक्त हो मोक्ष को पा सकेंगे। इति श्री नर्मदा पुराण अध्याय 4। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।